Hello, welcome to my YouTube channel. How are you, my dear friends? Hope you are good. Hope you are very happy. Thank you so much for subscribing my YouTube channel. Please feel free to subscribe my YouTube channel and share with your friends. Okay, so we are gonna learn today about the newspaper. This is the American uh, USA Today newspaper. I don't read Indian newspaper because it's quite like harder than the English newspaper. So they use like uh, phrases and which is unnecessary phrases, and their way of writing, the structure of writing is completely different from the native writing. So therefore I have chosen this USA Today newspaper, and I'm gonna put the link of the description of this USA Today, so that after reading this one you can read all of this to master the language. Anyway, हम शुरू करने जा रहे हैं जैसे how to road trip safely during a pandemic, tips for navigating rest stops gas station, and ये एक न्यूज़ है। ये इस न्यूज़ इस बारे में है कि अभी जैसे आप बैठे हुए घर पे और जो है बाहर जाना चाहते हैं, तो अब उसके लिए क्या करें आप? समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको क्या करना है? तो वो यूएसए टुडे का एक न्यूज़ है। मतलब एक उन्होंने ये जो टेक्स्ट है वो हेल्थ जो कैटेगरी होती है, जो सेहत की कैटेगरी होती है या लाइफ की कैटेगरी होती है, उसके अंदर पे ये टेक्स्ट है। तो हमें ये पढ़ना है और देखना है कि उन लोगों ने कैसे इंग्लिश को लिखा है। सो के मतलब होता है तो। यू आर तुम हो, टायर्ड ऑफ स्टेइंग होम तुम हो, तुम थक गए हो किस बात से? घर पे रहते रहते रहना, घर पे रहते रहते तुम थक गए हो। सो यू आर टायर्ड ऑफ स्टेइंग होम, तुम थक गए हो घर पे रहते रहते। एंड और यू जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस, और तुम सिर्फ चाहते हो क्या निकलना? बाहर निकलना। किससे? ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलना चाहते हो। समझ में आ रहा? अभी आप बहुत घर पे रहते रहते बोर हो गए, तो अभी क्या करना? देखो दोस्त, एक एक फ्रेज है, टायर्ड ऑफ स्टेइंग होम, रहते घर पे रहते रहते थक जाना, बोलते बोलते थक जाना, टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, खाते खाते थक जाना, टायर्ड ऑफ ईटिंग, सोते सोते थक जाना, टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, जाते दौड़ते दौड़ते थक जाना, टायर्ड ऑफ रनिंग। ठीक है, ये फ्रेजेस को यूज करिए with many states lifting their coronavirus related restrictions। साथ के साथ, विथ के माने होते साथ, बहुत सारे रियासतें, स्टेटस रियासतें, लिफ्टिंग उठाते हुए, किसका? उनका, कोरोना वायरस रिलेटेड यानी कोरोना वायरस से मुताल्लिक, रेस्ट्रिक्शंस पाबंदियां, यानी बहुत सारी स्टेट कोरोना वायरस के मुतालिक जो भी पाबंदियां थी वो उठा रही है। ये लिखने का तरीका देखिए, विच से सेंटेंस स्टार्ट किया है। जैसे जैसे कि वो लोग, मतलब बहुत सारी रियासतें कोरोना वायरस के मुतालिक जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको उठा रही है, उस पर अब क्या करना है? अ समर रोड ट्रिप इज अ गुड वे टू जस्ट गेट अवे। एक समर बोलते हैं गर्मी के मौसम में जो छुट्टी होती है उसको समर बोलते हैं। एक समर रोड ट्रिप, रोड वही रास्ता, ट्रिप इन्हें रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। अमेरिका वगैरह में बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी रोड है, तो वहाँ पे लोग जो है उनको जब बाहर निकलने का मूड होता है तो वो गाड़ी लेकर के बैठते हैं और वो रोड पे निकल जाते हैं, 4-5 लोग मिलकर। रोड ट्रिप, वो बता रहे हैं कि समर में यानी गर्मी में अगर रोड ट्रिप करते हैं है एक अच्छा रास्ता, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है टू जस्ट गेट अवे, सिर्फ बाहर निकलने के लिए। यानी आप किसी जगह से बाहर होना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो बता रहे हैं कि रोड ट्रिप इज अ गुड वे टू जस्ट गेट अवे। जस्ट गेट अवे का मतलब होता है बाहर निकलना। बट लेकिन विथ
साथ के social distancing guidelines still in place in many states, लेकिन साथ के समाजी दूरी इख्तियार करना की गाइडलाइंस यानी रूल रेगुलेशन अब तक जगह पर है। यानी बहुत सारे स्टेट में जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी यानी दूरी इख्तियार करना है उसका जो रूल रेगुलेशन है वो अब तक लागू है। स्टिल इन प्लेस बोलते हैं, अब तक लागू है। कहाँ? इन मेनी स्टेट्स, बहुत सारी रियासतों में। ट्रेवलर्स यानी जो सफर करने वाले हैं मे बी रिक्वायर्ड टू वेयर अ फेस मास्क when they stop for gas, groceries or other supplies. सफर करने वालों को may be required जरूरत पड़ सकती है किस बात की? to wear पहनने की एक चेहरे वाला मास्क यानी फेस मास्क। जब when का मतलब है तो जब वो रुके किस चीज के लिए? गैस के लिए, यानी गाड़ी में गैस वैस डलवाना हो, ग्रोसरीज यानी कोई चीज खरीदनी हो, और या फिर अदर सप्लाईज यानी कुछ और खरीदना हो तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? चूंकि कुछ बहुत सारी रियासतों में स्टिल इन प्लेस जो रूल रेगुलेशन है सोशल डिस्टेंसिंग के वो अब तक बाकी है तो उनको मास्क पहनना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए वो साहब क्या बोलते हैं कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता। मैं इसका हिंदी भी आपको देख लेता हूँ, ये देखो। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता, दिस ये है, गोइंग जा रहा है, टू बी होने, लाइक एनी अदर काइंड ऑफ समर, किसकी तरह? और कोई दूसरी किस्म की गर्मी वाली छुट्टी की तरह। यानी वो ये बोलता है कि जिस तरह पहले की गर्मी में, पहले जब समर में छुट्टी होती तो हम लोग किस तरीके से बाहर निकलते थे, नॉर्मली एक रूटीन होता था। तो वो बोलता था कि अब जो ये वबाई मर्ज के बाद जो पेंडेमिक आया है, अब जो ये समर की जो छुट्टी होगी वो कुछ अलग टाइप की होगी। तो इसलिए बोलता आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता, दिस इज गोइंग टू बी लाइक एनी अदर काइंड ऑफ समर, कि ये होने जा रहा है तरह किसी दूसरे समर की तरह। यानी जिस तरह दूसरी समर चलती थी उसकी तरह ये समर नहीं होगा, बल्कि ये डिफरेंट होगा। उसने कहा, क्या बोला? जोसेफ एलन सेड जोसेफ। देखिए ये जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको तरीका मिलता है कि टेक्स्ट को लिखना कैसे। जैसे अभी कोई किसी ने कुछ बोला है तो उसके लिए ये दो नुक्ते लगाए इन्होंने, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यानी किसने कहा है और जिसने बोला है उसको कब लाएंगे? लास्ट में लाएंगे। उसने फिर दोबारा क्या कहा? उसने कहा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, हर चीज है, जा रहा है होने बहुत अलग, यानी हर चीज अलग होने जा रही है। क्या होगा दिस समर? इस गर्मी में रोड ट्रिपर्स यानी रोड सफर करने वाले, रोड पर ट्रिप करने वाले, विल नीड जरूरत पड़ेगी, टू डू करने की, मोर ज्यादा, प्लानिंग यानी मनसूबा बंदी की उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एंड प्रिपरेशन और तैयारी की। एंड का मतलब होता है और, प्रिपरेशन और तैयारी की। दोस्तों क्या बताऊं, आज बहुत सैड न्यूज़ है, वो सुशांत सिंह मर गया। बताओ, इतनी कम उम्र में यार, बहुत, अल्लाह ताला सबकी मदद करे। अच्छा ठीक है, हम यहाँ थे प्रिपरेशन। देन उन्होंने कहा कि प्लानिंग भी करनी पड़ेगी और तैयारी करनी पड़ेगी। देन दे माइट हैव डन इन द पास्ट, जो पहले वो लोग जो तैयारी करते थे, पहले जब पेंडेमिक से पहले जो तैयारी करते थे, अब उससे कहीं और ज्यादा उनको तैयारी करनी पड़ेगी। वो बोलना चाहते हैं कि उनको मोर ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी और तैयारी की, तब जो कि उन्होंने किया होगा, दे माइट हैव डन, दोनों ने क्या होगा, इन द में, द पास्ट माजी में, यानी पिछले वक्त में जो उन्होंने तैयारी की होगी उससे कहीं ज्यादा उनको प्लानिंग और तैयारी करनी पड़ेगी। Here are 7 tips to help you stay safe and reduce your risk of getting sick off and on the road. यहाँ है 7 टिप्स बोलते हैं, कुछ नुकात, कुछ
टिप्स एंड ट्रिक, कुछ ऐसी अच्छी चीज जिससे आपकी हेल्प हो सके। यहाँ है 7 टिप्स, किस चीज के लिए? टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए। किस चीज पे मदद करेगी? स्टे सेफ, रहें महफूज, स्टे फिट रहें या महफूज रहें, एंड और कम कर दे, रिड्यूस को बोलते हैं कम करना, योर रिस्क, आपके खतरे को। किस चीज, कौन सा खतरा? गेटिंग सिक ऑफ, हो सकता है बीमारी के खतरा, बीमार होने के खतरे को कम कर दे, कम करने का। एंड ऑन द रोड, और रोड पर भी। मैंने इसको उर्दू में भी 2 स्ट्रोक कर दिया है आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो फ्रेजेस उसको देखते हैं। फ्रेज है सबसे पहले, मैं कहकर थक गया हूं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग, मैं कहते कहते थक गया, बट लेकिन ही इज नॉट गोना फॉलो, लेकिन वो है नहीं जा रहा इत्तिबा करने, मतलब फॉलो बात नहीं मानने को, लेकिन वो बात नहीं मानने को तैयार है। इसी दूसरा फ्रेज है, मैं सिर्फ दूर जाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उसके लिए क्या है? आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे, मैं चाहता हूं हासिल करना दूरी को, मतलब मैं सिर्फ दूर जाना चाहता हूं। ठीक है, और इसकी तरह हम बोलते हैं आपको कुछ धन की आवश्यकता होगी, यानी तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? यू मे बी रिक्वायर्ड सम मनी, तुम्हें हो सकती है जरूरत सम मनी, कुछ पैसों की। क्या आपके शहर में अभी भी ताला बंद है? सॉरी, लॉकडाउन होना चाहिए यहाँ पर। मैंने लिखा है इज द लॉकडाउन, है वो लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन स्टिल अब तक इन प्लेस, स्टिल इन प्लेस यानी अब तक लॉकडाउन जारी है, यानी कोई भी रूल रेगुलेशन बनाया गया हो और वो अब तक हो। इन योर टाउन में, तुम्हारे टाउन के, यानी तुम्हारे टाउन के अंदर क्या लॉकडाउन अभी भी है? स्टिल इन प्लेस, ये फ्रेज असल में स्टिल इन प्लेस। तो उसमें बोलते हैं वो, और दूसरा फ्रेज है वो किसी और तरह की, वो किसी और की तरह नहीं, यानी वो थोड़ा डिफरेंट है, वो किसी और तरह का नहीं है, वो डिफरेंट आदमी। बोलते हैं ही इज नॉट एनी अदर काइंड ऑफ पीपल, वो है नहीं कोई दूसरा किस्म का लोग, मतलब वो किसी अदर, कोई दूसरे तरह का आदमी नहीं है। इज नॉट एनी काइंड ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ पीपल, यानी दूसरे तरह के लोगों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, वो अच्छा है, कुछ भी हम बहुत बोलते हैं। अच्छा, ये है दूध पीते रहो, इससे आपको फिट रहने में मदद मिलेगी। हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं पीते रहो, करते रहो। उसके लिए क्या है? कीप ऑन ड्रिंकिंग मिल्क, पीते रहो दूध को। इट विल हेल्प यू स्टे फिट, वो मदद करेगा आपका स्टे फिट रहने पर। ठीक है, अभी देखिए फ्रेज है कीप ऑन ड्रिंकिंग, लिखते रहो कीप ऑन राइटिंग, जाते रहो कीप ऑन गोइंग, बोलते रहो कीप ऑन स्पीकिंग, एक्सरसाइज करते रहो कीप ऑन एक्सरसाइज। ये आपको फ्रेज है, बहुत बोलते रहते हैं। अगर हम 7 बजे तक निकल जाते हैं तो सड़कें खाली मिल, निकल जाने का मतलब इस जगह को छोड़ते हैं और अपने गांव में कहीं पे हम जाना होता है तो बोलते हैं ना कि भाई जल्दी जल्दी निकलो, सुबह निकलते हैं तो क्या नाम है, सड़कें खाली मिलती है तो क्या बोलते हैं? इफ वी कैन गेट ऑफ बाय 7 o'clock द रोड्स विल बी क्लियरर, अगर हम सकते हैं गेट ऑफ, निकलना, किसी जगह से निकलना, बाई 7 o'clock यानी 7 बजे तक। देखिए आपको फ्रेज मिल गया यहाँ पे किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए। द रोड्स क्या होंगी? विल बी, होंगी क्लियरर, यानी क्लियरर, ये असल में क्लियर है लेकिन इसको कंपेरेटिव में लाते हैं तो क्लियरर होता है, यानी कंपेयर टू मुआवजा, अगर बाद में अगर जाएंगे तो ज़्यादा साफ नहीं होगा, अभी ज़्यादा साफ मिलेगा, यानी लोग भीड़ कम रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।